सबसे पहले एक सच बात बोलूं, अगर तुम्हारे अभी भी बायोलॉजी में 180 से लेकर 220 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो ये जो लास्ट के 20 दिन बचे हैं ना, इसमें 300 प्लस मार्क्स लाना इंपॉसिबल नहीं है। क्योंकि तुम समझो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है रिवीजन। और जो बच्चा लास्ट में बायो को 3-4 बार रिवाइज कर लेता है, मतलब कि मैं तो इतना कहूंगा कि रट लेता है, उसको चार्ट लेता है। भाई बायो की 2 ही तो किताब है, उसको रट लो यार जितना हो सके, वो इजीली 300 प्लस क्रॉस कर लेगा। और हाँ, इधर पासा, मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल डायलॉग देने नहीं आया तेरे को, मैं यहाँ रियल स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ जो एक्चुअली काम करेगी। सबसे पहली बात है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भगवान है भाई, ये हकीकत है, ये ट्रूथ है। और अगर तुम किसी भी टॉपर से बात करोगे और उससे पूछोगे कि बायोलॉजी में तुमने कैसे मार्क्स इंक्रीज करे, तो वो सिंपल लैंग्वेज में बताएगा कि मैंने एनसीईआरटी रिवाइज करी है जितनी बार हो सके। बायो की एनसीईआरटी से ना तुम्हें ना नीट के पेपर में 90 to 95% क्वेश्चन है ना डायरेक्ट लाइन से मिल जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ तुमको, दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए लास्ट में जो ये 20 दिन बचे हैं, इसमें कोई रेफरेंस बुक ढूंढना बंद कर दे भाई, इसमें कोई काम नहीं आएगी। रेफरेंस बुक भाड़ में जाए अब, सॉरी बट हकीकत कह रहा हूँ, छोड़ उसको, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़। ये करनी है तेरे को, बस देख ले और पास से देख ले, बस ये करनी है तेरे को, और तेरे 300 प्लस कंफर्म है। सिर्फ 3 चीजें फोकस करनी है तेरे को, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट। मैं हकीकत कह रहा हूँ, अगर तुमने एनसीईआरटी लास्ट की जो अभी 20 दिन बचे हैं, इसमें 3-4 बार भी रिवाइज कर ली ना, 300 प्लस आराम से पॉसिबल है। और सुन सुन सुन, थोड़ा पास में आ। सेकंड बात, सारे चैप्टर्स इक्वल नहीं होते, तो प्रायोरिटी सेट करना सीख लो। वो भी चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है भाई, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से नीट बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो चीज तुमको दे दी है। वो सारे टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता दिए, वो भी कर लोगे तो पार हो जाओगे तुम। हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स पकड़ो। देखो मैं तुम्हें यहाँ भी बता देता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, और लास्ट बचता है इकोलॉजी। अगर तुमने ये चैप्टर्स भी ढंग से कर लिए ना, कंफर्म बता रहा हूँ 150 से अराउंड 170 तक तो यही ले आएंगे। इसलिए सबसे पहले इनको परफेक्ट करो और इनको रिवाइज करो, बाद में तुम प्लांट फिजियोलॉजी और जो अदर चैप्टर्स बचेंगे उनको करना। से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसको 3-4 बार रिवाइज कर रहे हैं, 5-6 बार रिवाइज करें, उसमें है क्या ऐसी चीज? उसमें कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा भी तो। और वो चीज मैंने तुम्हें सारी, इतना सा पैराग्राफ में मैंने तुम्हें पूरा लिविंग वर्ल्ड पूरा खत्म करके तुम्हें दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पे वो देख लो ना, क्यों उसको 3-4 बार रिवाइज कर रहे हो? कोई मतलब है क्या उस बात का? स्टेप नंबर 3, एक्टिव रिवीजन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिवीजन। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट लाइंस ध्यान रखो, एग्जांपल ध्यान से याद रखो, साइंटिस्ट के नाम याद रखो। नीट का एग्जामिनर होता है ना, सीआरटी से ही क्वेश्चन निकालता है और वही छापता है। इतना ध्यान रखो कि तुमने जो चीज पढ़ी, जो रिवाइज कर रहे हो, उसको इतना रिवाइज कर लो कि वो भूलना नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग से। अब मैं बात कर लेता हूँ पीवाईक्यू की। देखो पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इस टाइम। तुम्हें क्या करना है, ये एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ ली, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए, रिवाइज कर लिया, बस तुम्हारे 280 से 300 मार्क्स तो ऐसे आ जाएंगे चुटकियों में। मैं कह रहा हूँ अभी भी, ये जो 20 दिन है ना, वेस्ट मत करो, फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाओ, जो बता रहा हूँ वो कर लो, बाद में मेरे को धन्यवाद कहोगे तुम। इसलिए डेली 100 से 120 पीवाईक्यूज डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यू करोगे ना, जब तुम्हें पता लगेगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ कोई फेक बात नहीं होती, यहाँ रियल स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन की बात होती है। अब अपन बात कर लेते हैं 5th स्टेप की, और वो है मॉक टेस्ट। अपने पास गिने चुने 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें तुम्हें कम से कम भी ना 3 से 4 मॉक टेस्ट फुल लेंथ के देने हैं। और ध्यान रखना, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है। सोचो अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है नीट में, तो इसलिए तुम्हें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वहीं से पता लगेगा कि तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट में गलती हुई है, कितनी सिली मिस्टेक्स हुई है। कई बार ऐसा होता है ना कि यार इतना इजी क्वेश्चन था और अपन जल्दबाजी में कोई गलत टिक कर देते हैं आंसर। ये चीज बहुत बार बच्चों से होती है, तो इसको भी अपन को ध्यान रखना है और उस पर काम करना है। मेरी एक बात लिख लेना, अगर तुम इन गलतियों पे काम करते चले गए ना, तुम्हारे ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ गए। अपन बात कर लेते हैं डायग्राम्स की, स्टेप नंबर 6। देखो है ना, डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर्ट का डायग्राम हो गया, फ्लावर हो गया, डीएनए स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की जो टेबल्स होती है, जो ब्लॉक्स बने होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। डायग्राम्स और टेबल्स रिवाइज कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों की जिनका सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है। देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी बात बताता हूँ। सबसे पहली बात, पैनिक करना बंद कर दो। लास्ट के जो 20-22 दिन, इसमें सब कुछ करना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें बता रखे हैं, ये चैप्टर्स कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें 300 प्लस आराम से आ जाएंगे। और एक बात है ना, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स है ना, ये सोच रहे होंगे कि काश यार अभी थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, बस 1 महीना 1.5 महीना भी मिल जाता, तो मैं अपने 550 प्लस 600 प्लस, चाहे रात भर पढ़ रहा हूँ, सुबह पढ़ रहा हूँ, दिन पढ़ रहा हूँ, जितना मैं पढ़ सकता था उतना पढ़ लूंगा और ले आऊंगा। अगर उतना भी टाइम मिल जाता तो मैं सब कुछ कर लेता। लेकिन सच बात क्या है, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 20 या 22 दिन बचे हुए हैं, और यही हकीकत है। जो टाइम बचा हुआ है वही तुम्हारा चांस है। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस टाइम पे पैनिक करो और घबराओ कि यार नहीं हो रहा मेरे से, नहीं होगा, टेंशन में बस जी रहे हो। नहीं, इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो है पढ़ाई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें सब कुछ कवर करना जरूरी है, नहीं।
जो जो चीज़ तुम्हें आती है, जो तुमने पता है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें बता रखा है ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है नीट में, उसको ही रिवाइज कर लो। बस इतना ही टाइम है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जो लास्ट के जो 20 दिन बचे हुए हैं इसमें अपना 101% दे दो, ताकि बाद में है ना तुम्हें रिग्रेट ना हो, क्योंकि वो जो रिग्रेट होता है ना बहुत दर्द देता है, और मैं जितना मान सकता हूँ, जितना जान रहा हूँ, तुम्हें नहीं सहन कर पाओगे। डेट्स ट्रू, नहीं कर पाओगे सहन। जब आता है ना रोना अंदर से, जब टूटता है ना इंसान, नहीं 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 कर पाओगे यार। छोड़ो उन बातों को, वो बात की बात है। मैं बस ये चाहता हूँ कि 101% दे दो। होगा नहीं होगा भाड़ में जाए, देखा जाएगा। तो बस आज से डिसाइड करो, रोज एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, रोज पीवाईक्यूज करने, और वीकली एक मॉक देना है बस। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें बच्चों, अगर तुमने 20 दिन ऑनेस्टली, अगर तुमने ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई, ये सारी चीज़ कर ली ना, पक्का कह रहा हूँ 300+ मार्क्स पॉसिबल है, मतलब है। तो इस चैनल को अभी के अभी है ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ रियल गाइडेंस शेयर करता हूँ और तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे फॉर्म निकलेंगे, कब होगा एग्जाम, हर चीज़ तुम्हें बताता हूँ, हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और याद रखना, और पास में आओ, याद रखना अभी भी टाइम है, 20 दिन बस, जितना हो सके पढ़ना है। होगा नहीं होगा देखा जाएगा। ओके, बाय।